स्टार्ट हो गया सारा का? कल वाली बात नहीं। हाँ 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 सर, रुको ठीक है, स्टार्ट हो गया सारा का? चलो ठीक, चलो सारा का। तो दिलशाद के जो चाचा जी हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे कि जो इनके जो भतीजे के साथ जो चीज़ें हुई थी, और कल भी ये वहाँ पे मौजूद थे हॉस्पिटल में। तो नमस्कार जी। नमस्कार सभी पत्रकारों को नमस्कार। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप यही बताइए कि घटना कब हुई थी और कैसे हुई थी? घटना जी 19 तारीख को हुई थी। ये शुक्रवार का दिन था और मैं ऑटो लेके घर पे आया हुआ था। तो इतनी देर में अमन नाम का लड़का आता फ़ोन लेके, वो बोलता है भाई दिलशाद कहाँ है। दिलशाद मतलब क्या बात होगी, नो चाचा नो बात है, एक बार बात करियो आप। तो मैंने फ़ोन लेके जैसे बात की, गांव वाला बोल रहा था वहाँ से कोई, वो बोल रहा था भाई तारा लड़का ऐसे ऐसे गुजर नदी में डूब गया रहा, एक बार तुम फैमिली के साथ लेके आ जाओ। बोले भाई हमारा लड़का वहाँ कैसे पहुँचा? नो जी 2 लड़कों के साथ आ रहा है, मैं उनसे बात कराओ। तो उनमें एक साहिलाम का लड़का जिसने मेरे साथ बात की थी, वो बोला भाई अंकल दिलशाद नदी में डूब गया है और तुम आ जाओ। भाई दिलशाद नदी में डूब गया, तुम कहाँ क्या करने गए थे वहाँ? नो जी हम नहाने के लिए गए थे। अरे नहाने को तो यहाँ जींद में भी नदी है, यहाँ भी नहा सकते हो आप, मखंड नदी में इतनी दूर जाने का मतलब क्या है तुम्हारा? ठीक है। तो पहली बात तो ये है सर, हमारे लड़के को तिरना नहीं आता था, किसी चीज़ का ऐब नहीं था उसका, बीड़ी सिगरेट किसी चीज़ का ऐब नहीं था, कोई भी ऐब नहीं था उसके अंदर। मखंड उसने कभी देखा नहीं, तो वो क्या करने जाएगा वहाँ? ठीक है जी। दूसरी बात, वो लड़के 3-4 दिन से ही चक्कर काट रहे थे दुकान पे। ठीक है। एक बार वो दफ़ा घर पे भी आए हैं, घर पे आके वो उन्होंने पूछा भी है कि दिलशाद कहाँ है। तो लड़की ने कहा भाई दिलशाद काम पे गया हुआ है। ठीक है। वो दुकान पे पहुँच गए, उसमें बाकायदा वीडियो भी बना रखी है, CCTV कैमरे में आई हुई इसकी, कान में भी कुछ बातें कही उसने। और जो कल की बात है, कल हमारे पास फ़ोन आया था सुबह करीब कोई ये 6:30 पौने 7 बजे के करीब, भाई आपकी डेड बॉडी मिल चुकी है। वो भी किसी को नंबर दे के आए थे हम, भाई कोई भी बॉडी मिले तो हमारे को संपर्क कर देना। ठीक है। तो हमारे पास फ़ोन आया, भाई हम यहाँ से गए हैं, और रिश्तेदार आए हुए थे वो वहीं पे थे, वो पहुँच गए थे पहले हमारे जाने से पहले। फिर हम गए हैं तो लड़का मुद्दा हुआ था जी, वो निकाला, वो बरवाड़े की जो पुलिस है प्रशासन है, उन्होंने आके बाहर निकलवा दिया। और उचाने वाले बोल रहे थे भाई अब जब तक हम ना आए तुम निकालना मत। तो बरवाड़े बोले, प्रशासन बोली भाई उनमें हमारे में कोई फ़र्क नहीं है, तुम निकाल दो। उन्होंने 1 घंटा पहली बॉडी को निकलवा लिया। वो आगे हमारे से बोलने लगे भाई तुमने क्यों निकाला? मैं आपके प्रशासन वालों ने कहा था इसलिए हमने निकाल दिया। ठीक है। कहने का मतलब ये है सारा सर, बॉडी मिल चुकी है, पोस्टमार्टम के लिए नरवाना लेके गए थे जिस टाइम। नरवाना वाले बोले पहले जो कागज कार्रवाई होती है वो कर दी उन्होंने पूरी, प्रशासन वालों ने। प्रशासन भी ऐसे नहीं है, बात नहीं है जो हमारा साथ दे रहा है, ऐसी बात नहीं। जैसे आप साथ पत्रकार लोग साथ दे रहे हैं, प्रशासन वाले भी हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। तो पता वहाँ की रिपोर्ट तैयार होने के बाद जैसे हम डॉक्टर के पास गए, पुलिस वाले डॉक्टर बोलते हैं भाई इसका पोस्टमार्टम यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ ऐसी मशीनें उपलब्ध नहीं है जिससे हम ये पोस्टमार्टम कर सकें। इसकी खाल बिल्कुल नाजुक हो चुकी है, हम हाथ लगाते हैं तो साथ में आती है खाल। अच्छा जी। ठीक है। तो हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे हम इसका पोस्टमार्टम कर सकें। डॉक्टर तो लाश कितने दिन बाद मिली थी सर? डॉक्टर लाश मिली जी 4 दिन बाद। 4 दिन बाद? हाँ सुबह मिली है। कल मिली थी? हाँ जी, कल सुबह कोई 6:45 बजे फ़ोन आया था हमारे पास। और जो पुलिस प्रशासन ने, जो आप कल महिलाओं से बात हुई थी, तो पुलिस प्रशासन कितना साथ दे रहा है आपका? साथ वो दे रहा है जी, वो कह रहे हैं कि भाई आप हमारे को जितना भी वो है वो बना के दो, हम उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ठीक है। हाँ जी। तो उनकी गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई अभी तक? प्रशासन वाले बोल रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, वो अंदर बैठे हुए हैं। हमने प्रशासन से यही गुजारिश करी है कि जब तक लड़के का पोस्टमार्टम नहीं होके आता और पूरी क्लियर रिपोर्ट नहीं आती, जब तक वो लड़के अंदर रहें। ठीक है। उनको छोड़ा ना जाए और रिमांड लेकर उनसे पता भी किया जाए भाई उनमें कितने बंदे शामिल है और कितने नहीं है, क्योंकि 2 बंदों का काम ही नहीं, 2 बंदों का तो बस की बात ही नहीं थी जी उसको संभालना। जानदार लड़का था, किसी चीज़ का नहीं, 2 बंदों को तो वैसे ही काबू नहीं आता था, उसके साथ वो और भी है सर। जो आरोप लगाया गया है, जिन बंदों के आरोप लगे, क्या उनके साथ पहले कभी झगड़ा हुआ हो, कभी कोई देखा हो सर? ऐसा है वो लड़का, किसी का झगड़ा हो? हमारा लड़का इतना सीधा था, लड़ने की तो बात छोड़ दो आप, बहुत दूर की बात है। वो किसी से अच्छी तरह बात भी नहीं करता था सर, प्यार से रहता सबके साथ, सबसे प्यार से बोलता था, लड़ने की तो बात है नहीं। हाँ बाकी उनके साथ जो लड़कों ने किया होगा, क्या बात हुई है वो हमको पता नहीं। वहाँ एक बात मैं कह सकता हूँ, वो हमारे साथ अच्छी तरह से बात नहीं कर, कुछ दिन से खामोश चल रहा था, वो खाना बना भी अच्छी तरह खा रहा था, लेकिन हमारे को कुछ बता भी नहीं रहा था। ठीक है। तो वो कुछ दिन के बाद शुक्रवार को 19 तारीख को
वो लड़के दुकान पे गए, उनको उठाया वहाँ से, ठीक है, अपनी बाइक उन्होंने खड़ी कर दी, हमारी बाइक लेके गए, वो लीले वाली बाइक खड़ी हुई है 4152। तो सर मतलब जैसे उसके कोई परिवार वाले आए हैं जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कुछ आकर के आश्वासन अगर दिया उनमें कुछ? कोई दोष नहीं होता सर तो वो हमारा साथ देते, पूरा लड़के को टुवाने में भी साथ देते, ठीक है, हमारे साथ यहाँ भी आते, ठीक है, और थाने में बल्कि वो तो लोग साइड ही ले रहे सर हमारी। अच्छा। हाँ जी, नदी पे हम जो जिस टाइम बैठे हुए थे उनमें उस दिन भी ये कोई है, संडे की बात, शनिवार की बात है जी, शनिवार को 5-7 लड़के आए थे वहाँ साइड लेने के लिए, भाई इनको डेड बॉडी मिली है कि नहीं मिली है। अच्छा। ठीक है, कल जो डेड बॉडी हम नरवाना लेके, उनमें से 5 बंदे वो नरवाना पहुँच गए थे। अच्छा, उन्हीं के फैमिली के उन्हीं के फैमिली के, उसके साथ? लड़के की फैमिली के वहाँ 5 बंदे पहुँच गए थे। फिर उन्होंने जैसे हमारा वो देखा तो वो प्रशासन वालों ने भी, और एक उनमें आया हुआ था भाई हमारा, उन्होंने कहा भाई तुम यहाँ आए नहीं हो, आना नहीं चाहिए था, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इनका खून में मुंह भर खाम खा कुछ हो जाए, अनहोनी हो जाए, तुम यहाँ से चले जाओ। प्रशासन वालों ने भी कहा तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है, वो लड़के आदमी चले गए वहाँ से, ठीक है जी। उसके बाद डेड बॉडी का जो पोस्टमार्टम होना था वो नहीं हो सका। डॉक्टर वो वहाँ का जो नरवाने को बड़ा ऑफिसर है वो भी आ चुका था उनको देखने के लिए, उन्होंने भी आश्वासन दिया भाई तुम इसके साथ न्याय चाहते हो या अन्याय चाहते हो। हमने तो उनको बोला सर हम तो न्याय चाहते हैं, हम अन्याय क्यों चाहेंगे। वो बोले भाई न्याय चाहते हो तो इसका पोस्टमार्टम आप खानपुर करवाओ, क्योंकि यहाँ पर ऐसी मशीनें उपलब्ध नहीं है, जो हम हाथ लगाते हैं तो उसकी खाल निकल जाती है, ठीक है, तो मशीनें उपलब्ध नहीं है, वो ऊपर से फेर के ये बता देंगे कि कहाँ कहाँ चोट लगी हुई है, मारा हुआ है या नहीं मारा हुआ, वो सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाएंगी। तो आज खानपुर रेफर किया उसको? हाँ, आज खानपुर रेफर कर दिया है, वो पहुँच चुके हैं वहाँ पे। पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम होने के बाद कितनी देर में डॉक्टर उसको डेड बॉडी को देता है, तो यह करीब यहाँ कोई 3:30-4 बजे करीब आएगी डेड बॉडी, ठीक है। अगर हमारा इंसाफ मिलेगा तो हम पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है जी। और दूसरी बात देखो आप सर, इधर एक बार जूम करना, एक ये लड़की है, ये सब में बड़ी लड़की है, इससे छोटा लड़का था वो, एक ये छोटी लड़की है, एक ये भाई है, एक ये भाई है। अब उनमें कमाने वाला वही था सर, एक लड़का जो पूरे परिवार को संभाल रहा था। अब आप एक बताओ, ये पढ़ते हुए लड़के, इनमें काम करने वाला, इस लड़की की शादी है जी, इस लड़की की शादी है। अब ये अपना शरीर बेच के कहाँ से इनकी शादी करेगी सर, ये बताओ आप मेरे को, कहाँ से ये शादी करेगी, कैसे इनका जुगाड़, पालन पोषण कैसे होगा सर इनका, ठीक है। हर घर में अपना कच्चा चूल्हा जी सबका, ठीक है, अपनी फैमिली को सब संभालते हैं जी।